सभी को नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो हमारा एक 6 सेमेस्टर में सब्जेक्ट है भारत की विदेश नीति। ठीक है जी। और ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे यूपीएससी या सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण है, यूँ मान लीजिए। क्यों? क्योंकि प्री में और मेंस में इसके लगभग 16 से 17 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, मतलब कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करें। ठीक है। और अच्छे नंबर लाने के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन की बात हो या फिर बात हो यूपीएससी के लेवल की, तो उसे कैसे पढ़ना है। देखिए, जिन बच्चे को ऑप्शनल सब्जेक्ट रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस, उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस सब्जेक्ट में नॉलेज को गेन करने की। ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा स्टडी मटेरियल के पीछे नहीं भागना, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और अच्छे से समझो। ठीक है। क्योंकि लिखना तो आपको आता ही है और आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम भी करना है। ठीक है। राइटिंग स्किल्स पे काम करोगे तभी आपको नंबर अच्छे मिल पाएंगे। कंटेंट में भी दम होना चाहिए। अब कंटेंट में दम कैसे आएगा, अब मैं आपको कुछ मटेरियल्स बताता हूँ। जैसे कि आप ये दो चीज़ें देख रहे हैं, भारत की विदेश नीति। तो देखिए, जहाँ पर ये भारत की विदेश नीति लिखा हुआ है ना, देखिए इसको आप कोशिश कीजिए गूगल से कंप्लीट करने का। ठीक है। और ऑनलाइन सोर्स विकीपीडिया एक्सेट्रा से प्रयास कीजिए कंप्लीट करने का। ऑथर्स भी पढ़िए। लेकिन क्या है, आप जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर नीति जो होती है हमारी, उसको चेंज करना ही पड़ता है। कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है। तो आपको करंट जो चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि क्या है ना, समय के साथ में चीज़ें परिवर्तित होती हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी चीज़ें परिवर्तित हो रही होंगी। अब उसको परिवर्तन को ध्यान में रखने के लिए हमें विकीपीडिया, ऑनलाइन जो है रिसोर्सेज, वो अच्छा प्रोवाइड करा पाएंगे रिसोर्स, है ना। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मैं यही बोलूँगा कि आप ऑनलाइन इसको देखें, गूगल एक्सेट्रा से पढ़ाई करें इसकी। ठीक है। चीज़ों को समझें, रटे नहीं, रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, भविष्य में कुछ काम नहीं आने वाली रटी हुई चीज़ें। ठीक है। जो दूसरा नंबर पर है भारत अमेरिका, भारत रूस संबंध, भारत के साथ चीन का भागीदारी, भारत और दक्षिण एशिया। तो देखिए, ये क्या है, आपने अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी उठानी है। 12th क्लास की एनसीईआरटी में जो दूसरी बुक थी समकालीन विश्व वाली, ठीक है, आप उससे पढ़िए। उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से इवेल्युएट किए गए हैं। ठीक है। बहुत अच्छे से रहेंगे, आप उसे कीजिए। उसके बाद में मैं आपको कुछ बुक्स बता रहा हूँ, उन बुक्स को भी आप पढ़िए। उसमें डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने से आपका बहुत अच्छा काम होने वाला है। आपको इतने से काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। जो एसओएल का सपोर्टिंग मटेरियल है वो भी आपके लिए रामबाण रहने वाला है। क्यों? अब आप एक ऑनलाइन रिसोर्स करेंगे, दूसरा आप एनसीईआरटीज पढ़ लेंगे, तीसरा आप अपना सिर्फ एसओएल मटेरियल पढ़ लीजिए। एसओएल मटेरियल में बहुत कुछ है। ठीक है। अब बात करें इंग्लिश वालों की, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो एस्पिरेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, वो भी सेम काम करें। ठीक है। उनके लिए भी कोई भी बदलाव नहीं है, सेम यही काम करना है आपको, गूगल से पढ़ना है। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो ये क्या कहते हैं, इंडिया और यूएसए वाली बात की गई है, रशिया सेक्टर की बात की गई है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ठीक है। एनसीईआरटी की जो सेकंड बुक है उसमें आपको आराम से मिल जाएगी। उसी तरीके से तीसरी वाली चीज़ है, अब देखिए तीसरी वाली के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको एसओएल का मटीरियल करना ही पड़ेगा। ठीक है। एसओएल के मटेरियल में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि आपको ये सारी चीज़ें ना एनसीईआरटी में भी उपलब्ध हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में डीपली नहीं है। प्रॉब्लम ये है इसके बारे में, जो 5th यूनिट है हमारी, 5th और 6th यूनिट, इसमें एनसीईआरटी के अंदर ना डीपली नहीं है, हैगी लेकिन डीपली नहीं है। तो इसलिए आपको इसको एसओएल से पढ़ना पड़ेगा, एसओएल का मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको अब एसओएल के मटेरियल को कंप्लीट कर लिया आपने गूगल से कंप्लीट कर लिया है, आपने बुक भी कंप्लीट कर लिया है, तो तीसरे नंबर पे मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ, उस बुक को और कर लेना। ये जो बुक है ये राजीव सिकरी जी की बुक है। ठीक है। हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध हो जाएगी और इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध हो जाएगी आपको। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इन चारों चीज़ों को कंप्लीट करें। ठीक है। जो अभी सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद उनको इन सब चीज़ों में नहीं करना है, तो वो बच्चे सिर्फ इन 3 चीज़ों से काम चला सकते हैं। काम ही नहीं चलेगा, काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे आपको। ठीक है। और मैं जिस एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ वो ये है। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आप दोनों में अवेलेबल थी यहाँ पर 12th क्लास में। ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है 6 सेमेस्टर में, इस एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है जी। और आशा करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। चाहे तो आप मेरे को ईमेल आईडी पे मैसेज भी कर सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।